नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कुछ दिन क्लास नहीं चल पाई क्योंकि तबीयत मेरी ज़्यादा ख़राब थी। आज भी आवाज़ गड़बड़ है, खांसी आ रही है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में जो है थर्ड सेमेस्टर के लिए कुछ टॉपिक बाकी रह गए थे, जो 1-2 दिन में 3 दिन में मैं ख़त्म कर दूँगा। करैक्टरिस्टिक ऑफ डीसी मोटर। तो करैक्टरिस्टिक की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 3 करैक्टरिस्टिक होते हैं। डीसी मोटर में 3 करैक्टरिस्टिक होते हैं, 3 करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। जिसमें पहला है स्पीड करंट करैक्टरिस्टिक, दूसरा है स्पीड टॉर्क करैक्टरिस्टिक, तीसरा है आपका टॉर्क करंट करैक्टरिस्टिक। तो ये 3 करैक्टरिस्टिक होती हैं, ठीक है। तो इन तीनों करैक्टरिस्टिक को हमको अच्छे तरीके से क्या करना है, पढ़ना है। अब ये वाला जो करैक्टरिस्टिक होता है वो एग्जाम में पूछा जाता है। ये स्पीड एन और आई ए के बीच खींचा जाता है, ठीक है। और ये वाला हमारा स्पीड एन तथा टॉर्क टी के बीच खींचा जाता है। टॉर्क है हमारा टी, स्पीड टॉर्क इसलिए लिखा गया है। और ये वाला हमारा टॉर्क एंड करैक्टरिस्टिक, टॉर्क एंड करंट आई ए के बीच क्या किया जाता है, खींचा जाता है, ठीक है। ये कंपटीशन में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो भी करैक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे मोटर के लिए पढ़ेंगे, और सीरीज मोटर के लिए, फॉर सीरीज मोटर। देखिए, किसी भी मोटर में एक जनरल इक्वेशन होता है। क्या होता है? एक होता है ईबी बराबर आपका पढ़े होंगे एन पी फाई जेड बाई 60A। समझ में आया? यहाँ से एक फार्मूला निकल करके आता है कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ईबी अपान क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप निकाल के कर सकते हैं, बाकी चीज़ें कांस्टेंट कर करके इन तीनों के बीच रिलेशन आप दिखा सकते हैं। तो अब उसके बाद एक फार्मूला और होता है डीसी मोटर का, जो ईबी बराबर होता है आपका वी माइनस आई ए इंटू क्या होता है, आर ए होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल आएगा कि एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी माइनस आई ए इंटू आर ए बटे आपका क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा कि नहीं। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं सीरीज मोटर की बात करूँ तो सीरीज मोटर तो भाई हमारा ये होगा सीरीज मोटर। कोई भी सीरीज मोटर एक बना ले रहे हैं, एक प्लस होगा और हमारा क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। ये हमारा आर्मेचर बाइंडिंग का रेजिस्टेंस है आर ए प्लस माइनस। यहाँ पर एक हमारा ईबी जनरेट होता है डीसी मोटर में। हमने अच्छे तरीके से आपको बताया है भाई, सीरीज मोटर है तो इसमें एक फील्ड वाइंडिंग होगी। इसमें क्या होगा, एक फील्ड वाइंडिंग होगा। यहाँ पर हम इनपुट सप्लाई देंगे, यहाँ पर हम क्या देंगे, इनपुट सप्लाई देंगे, वी वोल्ट की इनपुट सप्लाई देंगे। समझ में आया? और ये हमारा क्या है, इसका जो रेजिस्टेंस होगा आर एस ही होगा, इसका रेजिस्टेंस आर ए होगा। तो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो आर बराबर हम मान लें कि आर एस सी प्लस क्या हो जाएगा, आर ए हो जाएगा। समझ में आया? आर बराबर आर एस सी प्लस क्या हो जाएगा, आर ए हो जाएगा। देखिए, ये सीरीज फील्ड है, ये क्या है, सीरीज फील्ड फाई एस सी क्या है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं फाई एस सी, SERIES, सीरीज फील्ड के द्वारा प्रोड्यूस फ्लक्स। समझ में आया? एक चीज़ और जान लीजिए, ये सीरीज फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, इस करंट पे डिपेंड करेगा भाई। इसमें एक करंट फ्लो करेगी ना, ये आर्मेचर करंट, सीरीज सर्किट है पूरा, तो इसमें एक करंट क्या करेगी, फ्लो करेगी। तो ये फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, सीरीज फ्लक्स। हमेशा यहाँ पर लिखेंगे कि सीरीज फ्लक्स फाइएसी का मान, फाइएसी का मान आर्मेचर
करंट IA पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैसे डिपेंड करेगा भाई, φSC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, IA होगा। IA क्या है, आर्मेचर करंट है, आर्मेचर करंट, समझ में आया। तो यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन निकल करके आया है। तो इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो N इज प्रोपोर्शनल V माइनस IA इंटू क्या है, RA है कि नहीं। तो अगर सीरीज मोटर की मैं बात करूँ तो RA के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, R लिखेंगे कि नहीं। अब यहाँ पे क्या है, देखिए फाई के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, φSC लिख देंगे। यहाँ पर क्या, सीरीज मोटर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे φSC लिखेंगे। तो φSC के स्थान पर क्या लिख सकते हैं बताइए, IA लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि φSC किस पर डिपेंड कर रहा है, IA पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे N इज प्रोपोर्शनल V अपान क्या होगा, IA माइनस IAR बटे क्या हो जाएगा, IA हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो N इज प्रोपोर्शनल V अपान IA माइनस क्या लिखेंगे, R लिखेंगे। तो सिंपल सी बात है, ये चीज़ तो कांस्टेंट है ना, ये चीज़ हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल करके आ, देखिए अब सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस आर्मेचर रेजिस्टेंस से तो वाइंडिंग हो चुकी है, तो ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब लोड बढ़ने पर करंट ही क्या होगा, चेंज होगा, और बाकी चीज़ें क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल करके आता है। देखिए एक तो ये निकल करके आया आपका, तो यहाँ से एक रिलेशन निकल कर आता है कि N इज प्रोपोर्शनल V अपान क्या होगा, IA होगा। समझ में आया। इसका मतलब है कि जो सीरीज मोटर है उसकी स्पीड वोल्टेज और करंट दोनों पर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये क्या है बताइए, एक हमको रिलेशन मिल गया। तो ये हमारा कैसा कैरेक्टरिस्टिक प्राप्त हो गए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। ये हो गया, मिटा दे रहे हैं इसे। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अभी हमने समीकरण पढ़ा कि सीरीज में N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल V अपान क्या होगा, IA होगा, अर्थात N इज प्रोपोर्शनल 1 अपान क्या होगा, IA होगा, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर आर्मेचर करंट बढ़ेगी तो स्पीड हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। तो आर्मेचर करंट किस पे डिपेंड करता है भाई, आर्मेचर करंट हमेशा लोड पे डिपेंड करेगा। आर्मेचर करंट हमेशा लोड के समानुपाती होता है, आर्मेचर करंट हमेशा लोड के समानुपाती होता है, अर्थात IA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लोड होगा। समझ में आया। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि अब यहाँ पे क्या होगा, इसका एक रिलेशन निकलेगा कि N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर्मेचर करंट IA, और आर्मेचर करंट IA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। तो लोड जब बढ़ेगा तो आर्मेचर करंट क्या होगा, बढ़ेगा, तो स्पीड हमारी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर पॉइंट करके लिखेंगे कि सीरीज मोटर में लोड बढ़ने से आर्मेचर करंट बढ़ता है, आर्मेचर करंट बढ़ता है, जिससे फलस्वरूप N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल IA से स्पीड घटती है,
स्पीड घटती है। स्पीड हमारी क्या होती है, घटती है, और एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैरेक्टरिस्टिक प्राप्त होता है। और स्पीड और करंट, आर्मेचर करंट के बीच, और स्पीड एंड आर्मेचर करंट के बीच ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, के बीच ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बोला प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को मिटा दें तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा। तो जब मोटर पे लोड बढ़ाएंगे ना, तो मोटर पे लोड बढ़ेगा तो लोड हमेशा आर्मेचर करंट के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो आर्मेचर करंट के समानुपाती होने की वजह से जो है लोड बढ़ेगा तो आर्मेचर करंट बढ़ेगा, आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो मोटर की स्पीड हमारी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो इस तरीके से है। डीसी मोटर, ठीक है, फॉर सीरीज मोटर, स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, स्पीड करंट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक की मैं बात करूं तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके का मिलता है। ये हमारा क्या हो गया, आर्मेचर करंट IA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, लोड होता है, और यहाँ पर हमारी क्या होती है, स्पीड होती है। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक मिलता है कुछ इस तरीके का मिलता है, ऐसा। तो जैसे जैसे देखिए शुरू शुरू में स्पीड क्या होगी, यहाँ पर आर्मेचर करंट क्या है, 0 है। तो जैसे जैसे लोड देते हैं तो आर्मेचर करंट बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन उस समय बहुत वेरी लो लोड पे, नो लोड की कंडीशन अगर मैं बात करूँ, या लो लोड, वेरी लो लोड, अगर लोड क्या रहे हमारा, कम रहे, ठीक है। इसको थोड़ा कुछ और, ये चीज़ है। तो अगर लो लोड की कंडीशन, नो लोड की कंडीशन में देखेंगे तो स्पीड क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, वेरी डेंजरस, मतलब वेरी लाइटली लोड या नो लोड की कंडीशन में, समझ में आया। स्पीड सीरीज मोटर की क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। ये कैसा कैरेक्टरिस्टिक है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, IA है, समझ में आया। वैसे तो ये आपका फार्मूला कौन सा फार्मूला होता है, यानी प्रोपोर्शनल V अपान क्या होगा, IA भाई V। तो यहाँ R बराबर क्या है, RA प्लस क्या है, RAC है, ठीक है। ये चीज़ तो आपको पता है। इसको तो आप इसी तरीके से लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर R ही रहने दीजिए, तो यहाँ पर R बराबर अलग से लिख देंगे कि RA प्लस क्या है, RAC है। तो यहाँ से जब ये करंट बढ़ेगा तो उस हिसाब से स्पीड हमारी क्या होगी, कम होगी। तो कुछ इस तरीके का हमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, मिलता है। अब नो लोड की कंडीशन देख लीजिए। नो लोड की कंडीशन में स्पीड लो लोड, वेरी लो लोड, मतलब लोड बहुत कम हो। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक चीज़ यहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए यदि मोटर नो लोड कंडीशन में हो, नो लोड कंडीशन में उसे ऑपरेट करा दिया जाए, यदि सीरीज मोटर को नो लोड या लाइटली लोड की कंडीशन में ऑपरेट करा दिया जाए
ठीक है, करा दिया जाए तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई ए के अनुसार स्पीड डेंजरसली वेरी हाई हो जाते हैं, वेरी हाई हो जाती है। डेंजरसली क्या हो जाती है? वेरी हाई हो जाती है। तो सीरीज मोटर, यदि सीरीज मोटर को नो लोड या लाइटली लोड की कंडीशन में ऑपरेट करा दिया जाए तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल के आई के अनुसार जो है स्पीड डेंजरसली वेरी हाई हो जाती है, जिससे मोटर जो है फाउंडेशन को क्या कर सकता है? उखाड़ सकता है। जो हमारा फाउंडेशन होता है, ठीक है, जिस पर मोटर फिक्स होता है, उसके अंदर उस समय इतनी ताकत आ जाती है ना कि वो क्या, उसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। उसकी वजह से मोटर जो है इतनी ज़्यादा उसकी स्पीड होती है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना ज़्यादा हो जाता है कि मोटर जो है उसका फाउंडेशन ही क्या हो सकता है? उखड़ सकता है। इतनी ज़्यादा पावर उसमें उस समय हो जाती है, ठीक है। तो यही कारण है तो सीरीज मोटर में यहाँ पर देखेंगे कि सीरीज मोटर को डेंजरसली हाई स्पीड से बचाने के लिए इसे हाई लोड पर स्टार्ट किया जाता है, हैवी लोड पर स्टार्ट किया जाता है। तो सीरीज मोटर को, इसमें एक पॉइंट है, सीरीज मोटर को हमेशा लोड देकर स्टार्ट किया जाता है। सीरीज मोटर को हमेशा लोड दे करके क्या किया जाता है? स्टार्ट किया जाता है, लोड पर स्टार्ट किया जाता है। अब उसके बाद आपका क्या है? अगला कैरेक्टरिस्टिक है टार्क करंट कैरेक्टरिस्टिक। देखिए, सीरीज मोटर की अगर मैं बात करूं तो उसके स्पीड कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार जो है, जब लोड बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पर एक बार फिर देख लीजिए, जब लोड क्या होगा हमारा? बढ़ेगा, तो आर्मेचर करंट आईए का मान क्या होगा? बढ़ेगा, तो स्पीड हमारी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। तो नो लोड की कंडीशन में, यदि नो लोड है या लाइटली लोड है, लाइटली मतलब बहुत कम लोड, नो लोड है या फिर लाइटली लोड है, लोड अगर बहुत कम होगा तो आर्मेचर करंट हमारा क्या होगा? बहुत कम होगा। तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आईए के अनुसार जब बहुत कम होगा तो डेंजरसली हाई स्पीड होगी, ठीक है। तो डेंजरसली हाई स्पीड हमें नहीं लाना है, नहीं तो मोटर में इतना ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा कि वो फाउंडेशन को उखाड़ फेंकेगा और अपने आरी बगल मोटर के चारों तरफ उपस्थित आदमी भी क्या हो जाएंगे? क्षतिग्रस्त, मतलब उनको मैकेनिकल शॉक लग सकता है एक प्रकार से, ठीक है, मैकेनिकल झटका लग सकता है उनको। तो टार्क करंट कैरेक्टरिस्टिक की अगर मैं बात करूं तो टार्क करंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीरीज मोटर, किसका? ये सीरीज मोटर के लिए पढ़ रहे हैं, इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो जैसे हमारे पास क्या है, ये हमारा डीसी मोटर है, सीरीज डीसी मोटर है, ठीक है। तो इसमें कौन सी करंट जाएगी भाई? आईए करंट जाएगी। यहाँ पर हमारा एक बैक ईएमएफ होता है, एक आर्मेचर रेजिस्टेंस आरए होता है, ठीक है, प्लस होता है, एक माइनस होता है, हमारा क्या है? ईबी है। तो यहाँ पर हमने V वोल्ट की सप्लाई दे दी है, ये हमारा क्या है? इनपुट है, और हमारा क्या है? आउटपुट है, ठीक है। आर्मेचर
घूमेगा तो वही हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा। यहाँ पे जो फ्लक्स जनरेट होगा वो क्या होगा, फाई एस सी होगा। और आपको पता है कि फाई एस सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फाई एस सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई ए होता है। आर्मेचर टार्क इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ, टार्क इक्वेशन में एक फार्मूला आता है, आर्मेचर टार्क टी ए बराबर के इंटू फाई इंटू क्या होता है, आई ए। अब भाई सीरीज मोटर है तो सीरीज मोटर के लिए यहाँ पर क्या होगा, फाई एस सी होगा। तो फाई एस सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आई ए। तो टी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई एस सी इंटू क्या होगा, आई ए। तो टी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई ए इंटू क्या होगा आपका, आई ए। तो टी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई ए का स्क्वायर। समझ में आया, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई ए का स्क्वायर। तो क्या है, एक प्रकार का ये पैराबोला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आई ए स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप इसे टी ए भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, टी ए भी लिख सकते हैं। तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये हमारा क्या है, एक पैराबोला है। पैराबोला ठीक है, ये चीज़। तो ये करेक्टरिस्टिक आता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका जो करेक्टरिस्टिक मिलेगा, यहाँ पर देखिए, आई ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अंडर रूट उधर चला जाएगा तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, टी ए, आर्मेचर टार्क क्या हो जाएगा, टी ए। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अब हम इसके बीच जो है करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि कैसे इसका करेक्टरिस्टिक निकलता है। हो गया इतना, शायद नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, नीचे भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जो हमारा आर्मेचर टार्क है, ठीक है, ये बिफोर सेचुरेशन है। ये क्या है, बिफोर सेचुरेशन। बिफोर सेचुरेशन का मतलब है कि जब फील्ड सेचुरेट नहीं है, जब फील्ड सेचुरेट ना हो तब की बात है ये फार्मूला। ठीक है, लेकिन जब सेचुरेशन हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में आफ्टर सेचुरेशन की अगर मैं बात करूं, आफ्टर सेचुरेशन, तो आफ्टर सेचुरेशन बराबर क्या हो जाएगा, फाई एस सी बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जब फाई एस सी, देखिए एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आर्मेचर करंट बढ़ता चला जाएगा लेकिन फ्लक्स का बढ़ना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो वो सेचुरेशन कंडीशन कहलाता है जब फ्लक्स का इंक्रीज होना बंद हो जाता है। तो फाई एस सी हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में टी ए बराबर आपका के इंटू फाई एस सी इंटू क्या होगा, आई ए। तो ये भी तो कांस्टेंट हो गया ना, तो टी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आई ए हो जाएगा। तो ये क्या है, आफ्टर सेचुरेशन, समझ में आया, ये क्या है हमारा, आफ्टर सेचुरेशन। अब वो ये क्या था हमारा, ये वाला पॉइंट, दूसरा वाला, टी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई ए स्क्वायर, ये क्या था, बिफोर सेचुरेशन। समझ में आया। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, समझ में आया। और ये क्या है हमारा, पैराबोला है। ये हमारा क्या है, पैराबोला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इसके करेक्टरिस्टिक को। अब इसके करेक्टरिस्टिक को अगर मैं बताऊं तो कैसे समझेंगे आप, ये मान लीजिए इसका करेक्टरिस्टिक हो गया, आर्मेचर टार्क टी और आर्मेचर करंट क्या है हमारा, आई ए के बीच। तो इसका करेक्टरिस्टिक भाई ऐसे हो गया, ये कुछ इस तरीके का ये हो गया।
एक यहाँ से अगर मैं सीधी रेखा खींचूँ कुछ इस तरीके से, तो ये जा कर के इसी में ऐसे क्या हो जाता है, मिल जाता है। फिर ये वाली लाइन इसमें जुड़ जाती है, समझ में आया, ये वाली लाइन। ठीक है, ये क्या है हमारा, टी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई ए स्क्वायर बिफोर सेचुरेशन, बिफोर सेचुरेशन। और यहाँ पर देखिए स्ट्रेट लाइन मिलेगा, टी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई ए आफ्टर सेचुरेशन, आफ्टर सेचुरेशन। तो भाई यहाँ तो टी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई ए अनुसार जो है यहाँ पर क्या हुआ था हमारा कर्व मिलेगा इस तरीके से। और यहाँ पर जो कर्व मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, यहाँ पर पैराबोला मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, पैराबोला, पैराबोला। और यहाँ पर क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। समझ में आया? तो ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए सेचुरेट हो गया ना, यहाँ पर फील्ड सेचुरेट है, लेकिन यहाँ पर फील्ड सेचुरेट नहीं है। यहाँ पर फ्लक्स वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर फ्लक्स वेरिएबल नहीं है। समझ में आया? तो ये डीसी सीरीज मोटर की ओवरलोड कंडीशन होगी, यहाँ तक फुल लोड कंडीशन होगी। ये जो हमारी कंडीशन है ये क्या है, फुल लोड कंडीशन। और इसके बाद जो है ओवरलोड कंडीशन आ रही है, तो ओवरलोड कंडीशन में क्या होगा भाई, फील्ड सेचुरेट हो जाएगा। जब फील्ड सेचुरेट हो जाएगा तो फील्ड का फ्लक्स बढ़ेगा नहीं। अब उसके बाद होगा क्या, जब लोड और बढ़ाएंगे तो आर्मेचर करंट हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। आर्मेचर करंट बढ़ने की वजह से सीरीज फील्ड के सीरीज रेजिस्टेंस की वजह से, आरएससी की वजह से और आर्मेचर रेजिस्टेंस आरए की वजह से काफ़ी ज़्यादा पावर लॉस होगा, जो मशीन की इफिशियंसी को क्या करेगा, डाउन करेगा। वो ओवरलोड कंडीशन में होता है। लेकिन ओवरलोड कंडीशन अगर नहीं है, रेटेड लोड कंडीशन है, फुल लोड कंडीशन है, तो ये वाला इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक हमें क्या होगा, मिलेगा यहाँ तक। ठीक है, लेकिन ये वाला जो है हमारा ये ओवरलोड कंडीशन होगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हमें क्या होती है, सीरीज मोटर में जो है टार्क और करंट कैरेक्टरिस्टिक हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पर करंट जैसे जैसे बढ़ेगा, देखिए अब इसका इक्वेशन कैसे निकलता है भाई, सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं तो टी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई ए स्क्वायर होता है। तो अगर आई ए बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट टार्क टी ए, देखिए टार्क कितना हो जाएगा भाई, 1/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि अंडर रूट टार्क टी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई ए हो जाएगा। तो करंट बढ़ रहा है लेकिन टार्क बहुत कम बढ़ रहा है, देख रहे हैं कि नहीं। और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, टार्क हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। ये तो ओवरलोड कंडीशन है, तो ये चीज़ है, इतना आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सीरीज मोटर का जो है हमारा क्या हो गया, टार्क कैरेक्टरिस्टिक हो गया। ठीक है, कहाँ आपको स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, स्पीड करें टार्क कैरेक्टरिस्टिक कहाँ स्ट्रेट लाइन मिलेगी, कहाँ पर जो है पैराबोला मिलेगा। तो ये चीज़ एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो बिफोर सेचुरेशन जो है हमारा पैराबोला होगा, टी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर होगा। और जबकि आफ्टर सेचुरेशन जब हो जाएगा तो टी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, हमारा आई ए होगा। ठीक है, तो स्पीड टार्क कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं बात करूं, स्पीड टार्क कैरेक्टरिस्टिक, अब सीरीज मोटर का स्पीड टार्क कैरेक्टरिस्टिक, स्पीड टार्क स्पीड टार्क कैरेक्टरिस्टिक में अगर मैं इसका डेरिवेशन कराऊं तो टी बराबर आपका क्या होगा, टी बराबर आपका के इंटू क्या होगा, आई ए का स्क्वायर होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से निकालेंगे तो आपका एक फार्मूला निकल करके आता है कि आई ए का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आई ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट में क्या हो जाएगा आपका,
टी हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो है एक टार्क का हमारा जो इक्वेशन निकलता है, सीरीज मोटर का टार्क का इक्वेशन आप समझ गए हैं। तो टार्क का इक्वेशन तो हमारा कुछ इस टाइप का भी होता है ना कि टी बराबर आपका के इंटू फाई इंटू क्या होता है, आई ए होता है कि नहीं, आई ए। जनरल इक्वेशन हमारा यही होता है, लेकिन ये सीरीज के लिए है। किसके लिए है, सीरीज के लिए, सीरीज के लिए, ये सब के लिए होता है, ठीक है। तो सीरीज के लिए होता क्या है कि फाई, देखिए सीरीज के लिए हमारा यहाँ पे क्या होगा, फाई एस सी होगा। तो फाई एस सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा क्या होगा, आई एस सी होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो हम क्या काम कर सकते हैं, फाई एस सी के जगह पे देखिए, या फिर आई ए के जगह पर हम फाई एस सी लिख सकते हैं। आई ए के जगह पर क्या लिख सकते हैं, फाई एस सी लिख सकते हैं। तो टी बराबर आपका के, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर हम कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई एस सी इंटू क्या है, आई ए, ठीक है। तो आई ए के जगह पर हम फाई एस सी लिख दें, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फाई एस सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो फाई एस सी का स्क्वायर होने का मतलब है कि फाई एस सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट क्या है, टी हो गया, क्या है, अंडर रूट टी हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर और डेरिवेशन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए हमारा स्पीड जो होता है, स्पीड इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई बी अपान क्या है हमारा, फाई एस सी है कि नहीं। ये वाला अभी तो हमने बताया था पिछले लेक्चर में ना कि एन इज प्रोपोर्शनल ई बी अपान क्या है आपका, फाई है, ठीक है। ई बी अपान क्या है, फाई है। और एन इज प्रोपोर्शनल आई क्या कहते हैं, वी माइनस क्या है, आई ए इंटू आर ए है, बटे क्या है आपका, फाई है। तो यहाँ पर हमको फाई से रिलेशन दिखाना है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, कांस्टेंट हैं। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे कि फाई एस सी के स्थान पर यहाँ पर अंडर रूट टी लिख सकते हैं। तो एन इज प्रोपोर्शनल 1 अपान फाई एस सी, ई बी को हमने मान लीजिए कांस्टेंट मान लिया तो एक अलग से प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फाई एस सी के स्थान पर हम टी लिख सकते हैं। तो एन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई अंडर रूट में टी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, टी, हालांकि दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे देखिए एन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है भाई, फाई एस सी है। तो फाई एस सी बराबर कितना है, अंडर रूट टी। तो एन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, टार्क और स्पीड के बीच करैक्टरिस्टिक हो गया। टार्क और स्पीड के बीच क्या हो गया, करैक्टरिस्टिक हो गया, ठीक है। ये रिलेशन हमारा क्या होगा, निकल करके आएगा। तो ये हूबहू एकदम वैसे ही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आर्मेचर करंट भी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्मेचर करंट। भाई वही चीज़ है ना, पहले हमारा क्या था, सीरीज मोटर में आई ए था। अब आई ए बराबर आपको पता है कि अंडर रूट क्या होता है, यहाँ पे टी होता है। तो टार्क और इसके बीच में जो रिलेशन आ गया है, एन इज प्रोपोर्शनल 1 अपान अंडर रूट टी, ठीक है। तो इसी के बीच हम करैक्टरिस्टिक को क्या करेंगे, खींचेंगे। तो ये जो करैक्टरिस्टिक मिलेगा वो कुछ इस टाइप का मिलेगा। ये हमारा स्पीड हो गया और हमारा क्या हो गया, टार्क हो गया, ठीक है। ये करैक्टरिस्टिक हो गया कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो ये हमारा स्पीड टार्क करैक्टरिस्टिक हो गया। लगभग सेम ही होता है। स्पीड करंट करैक्टरिस्टिक और स्पीड टार्क करैक्टरिस्टिक, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, सिमिलरिटी होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी उसमें होती है। तो ये चीज़ हो गया। तो ये सीरीज मोटर का करैक्टरिस्टिक हो गया। और क्या कहते हैं, कुछ पॉइंट दिखाना है।
देखिए सीरीज मोटर में यहाँ पर लिखेंगे कि सीरीज मोटर में जो हमारा टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, आई ए स्क्वायर होता है के अनुसार सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टार्क वेरी हाई होता है, ठीक है। इसका स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, वेरी हाई होता है, क्योंकि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है आपका आई ए स्क्वायर है, ठीक है। तो जैसे इसका अगर करेक्टरिस्टिक की मैं बात करूं तो ये हमारा क्या है, आर्मेचर करंट है। तो यहाँ पर ऐसे करेक्टरिस्टिक हमें क्या होता है, मिलता है ये हमारा। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। क्योंकि हम लोड देकर स्टार्ट करेंगे, काफ़ी ज़्यादा लोड होगा तो काफ़ी ज़्यादा करंट होगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा हमारा, उस कंडीशन में स्टार्टिंग टार्क हमारा क्या होगा, हाई होगा। समझ में आया, उस कंडीशन में स्टार्टिंग टार्क हमारा क्या होगा, हाई होगा। भाई लोड बहुत ज़्यादा दे करके हम मोटर को स्टार्ट करेंगे ना, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। ये क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारा क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। ये तो मान लीजिए आपका सीधा मिलता है एकदम। तो क्योंकि लोड दे करके स्टार्ट करेंगे, तो लोड जब देंगे काफ़ी ज़्यादा तो करंट काफ़ी ज़्यादा होगी, तो इस टार्क भी हमारा क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा स्टार्टिंग कंडीशन में। तो टार्क भी हमारा क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। अब जब जैसे लोड कम करेंगे तो टार्क हमारा कम होता चला जाएगा और स्पीड बढ़ता चला जाएगा। टार्क जैसे कम होगा तो स्पीड हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। जैसा कि अभी रिलेशन आप पढ़ें कि यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट में टी, तो टार्क अगर कम होगा तो स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। लेकिन ये टार्क की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग में टार्क हाई होता है, उसके बाद टार्क हमारा क्या होता है, जब लोड क्या कहते हैं, लोड हमारा कम होगा तो आर्मेचर करंट कम होता जाएगा, और जब कम होता जाएगा तो स्पीड हमारी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो वेरी हाई होता है, इसलिए इस मोटर का प्रयोग ट्रैक्शन में किया जाता है, ठीक है। इस मोटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, ट्रैक्शन में किया जाता है। ट्रैक्शन में किया जाता है। अब यहाँ पर जैसे क्रेन हो गया, हॉइस्ट हो गया, ईटीसी में भी ट्रैक्शन, जैसे ट्रेन वगैरह हो गया, ट्रेन में भी ये मोटर यूज की जाती है। और जितने भी इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं, ट्रैक्शन सिस्टम है, उसमें भी इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। देखिए जो डीसी सीरीज मोटर होता है ना, वो हैवी लोड को लेके आसानी से उठा सकता है, हैवी लोड को खींच सकता है। लेकिन बाकी मोटरों में ऐसा गुण नहीं होता है, डीसी के बाकी मोटरों में जो है ऐसा गुण नहीं होता है, ठीक है। लेकिन सीरीज मोटर में ये गुण होता है। तो इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। तो ये सीरीज मोटर का आपका जो है क्या कहते हैं, स्पीड करंट करेक्टरिस्टिक, स्पीड टार्क करेक्टरिस्टिक, और क्या कहते हैं आपका स्पीड करंट हो गया, स्पीड टार्क हो गया, और मैकेनिकल करेक्टरिस्टिक हो गया, जो स्पीड टार्क करेक्टरिस्टिक कहलाता है, ठीक है। तो ये तीनों करेक्टरिस्टिक सीरीज मोटर के हो गए। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारी चीज़ों, देखिए इसको बेल्ट ड्राइव में नहीं यूज करते हैं, इसको बेल्ट ड्राइव में नहीं यूज किया जाता है, बेल्ट ड्राइव में नहीं यूज किया जाता है। अब बेल्ट ड्राइव क्या होता है, जब ड्राइव सिस्टम आपको पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर बताया जाता है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।